इंडिया का एक छोटा सा आइसलैंड जहां शायद आपने कभी जाने के बारे में सोचा भी नहीं होगा, द ग्रेट निकोबार। लेकिन आने वाले वर्षों में यही आइसलैंड तय करेगा कि इंडिया इस इंडो पैसिफिक में एक सुपर पावर बनेगा या फिर एक एनवायरमेंटल डिजास्टर का सामना करेगा। द ग्रेट निकोबार इंडिया का एक साउदर्न आइसलैंड नहीं है। ये आइसलैंड इतना साउथ में है कि इंडोनेशिया यहाँ से ज्यादा करीब महसूस होता है एज कम्पेयर टू इंडिया की मेन लैंड से। लेकिन इस आइसलैंड की जो रियल इंपॉर्टेंस है ना, वो इसकी लोकेशन में छुपी है। द ग्रेट निकोबार के पास है मलक्का स्ट्रेट, दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग रूट। हर साल हजारों ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप्स और मिलिट्री वेसल्स इसी रास्ते से गुजरते हैं। जो देश इस रूट्स को इन्फ्लुएंस करता है ना, वह ग्लोबल ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इंडिया यहाँ बनाना चाहता है एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक ऐसा पोर्ट जहाँ दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप रुक सके। आज इंडिया का बहुत सा कार्गो सिंगापुर और कोलंबो पोर्ट से वो होकर गुजरता है, लेकिन फ्यूचर में इंडिया चाहता है कि दुनिया इंडिया के पोर्ट्स पर डिपेंड करे। और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल है? इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज शामिल है वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिविलियन फ्लाइट्स, कार्गो ट्रांसपोर्ट और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ऑपरेशन। सब कुछ यहाँ एक पूरी टाउनशिप बनाई जाएगी। नई रोड्स, हाउसिंग, टूरिज्म, बिजनेस और शायद फ्यूचर में लाखों लोगों का एक नया शहर डेवलप हो जाएगा। इस आइसोलेटेड आइसलैंड को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, इंडिया इस प्रोजेक्ट पर इतना फोकस क्यों कर रहा है? आंसर इज चाइना। चाइना पिछले कई वर्षों से इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। पोर्ट्स, नेवल बेसेस, ट्रेड रूट सब धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक वेपन्स बन चुके हैं। ग्रेट निकोबार सिर्फ एक आइसलैंड नहीं है, यह इंडो पैसिफिक चेस बोर्ड का एक पावरफुल मूव है। लेकिन हर मेगा प्रोजेक्ट की एक कीमत होती है जो हर देश को चुकानी पड़ती है। 1 मिलियन ट्रीज, लगभग 10 लाख पेड़, 130 स्क्वायर किलोमीटर रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ, सब कुछ प्रभावित हो सकता है। द ग्रेट निकोबार सिर्फ एक आइसलैंड नहीं है, ये एक लिविंग इकोसिस्टम है। यहाँ एक ऐसी स्पीशीज मिलती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लेदरबैक टर्टल्स, गैलेथिया बे लेदरबैक सी टर्टल्स के नेस्टिंग ग्राउंड में से एक है। ये दुनिया के सबसे बड़े सी टर्टल्स है और अब उनका हैबिटेट खतरे में माना जा रहा है। लेकिन जंगलों से भी पुरानी एक चीज यहाँ मौजूद है, मानव सभ्यता, द ह्यूमन सिविलाइजेशन। द ग्रेट निकोबार में रहते हैं शैम्पोन ट्राइब्स, एक इंडिजिनियस कम्युनिटी जिसने सदियों तक आइसोलेशन में जीवन बिताया, मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर, रेन फॉरेस्ट के साथ, और वो भी हार्मोनी में रहकर। क्रिटिक्स पूछ रहे हैं, क्या मेगा डेवलपमेंट इन कम्युनिटीज की आइडेंटिटी बदल देगा? 26 दिसंबर 2004 इंडियन ओशन सुनामी, एक ऐसी डिजास्टर जिसने ग्रेट निकोबार को बुरी तरीके से प्रभावित किया। ये पूरा रीजन सीस्मिक जोन में आता है। एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं, क्या इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्ग टर्म सेफ है कि नहीं? लेकिन गवर्नमेंट का कहना है ये प्रोजेक्ट इंडिया के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सरकार का दावा है कि एनवायरमेंटल सेफगार्ड फॉलो किए जाएंगे, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन होगा और डेवलपमेंट केयरफुली प्लान्ड होगा। लेकिन ग्रेट निकोबार की कहानी सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल की कहानी है। 21st सेंचुरी में ओशंस नए बैटल ग्राउंड बन चुके हैं। ट्रेड, मिलिट्री, एनर्जी, सब कुछ सी रूट्स पर डिपेंड करता है और शायद इसी कारण दुनिया ग्रेट निकोबार को इतनी गंभीरता से देख रही है। ह्यूमन हिस्ट्री बार बार एक ही सवाल पूछती है, क्या प्रोग्रेस बिना डिस्ट्रक्शन, बिना एनवायरनमेंट के पॉसिबल नहीं है? कुछ लोग कहते हैं इंडिया को आगे बढ़ना ही होगा, दूसरे कहते हैं कुछ इकोसिस्टम वंस डिस्ट्रॉय कभी वापस नहीं आते। तो आखिर हमें किस साइड जाना चाहिए? आज ग्रेट निकोबार सिर्फ एक आइसलैंड नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के सबसे पुराने कॉन्फ्लिक्ट का एक सिंबल बन चुका है, डेवलपमेंट वर्सेस नेचर। शायद आने वाले वर्षों में ग्रेट निकोबार ये तय करेगा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन बैलेंस सीख चुकी है या अभी भी नहीं। अब ये इंडिया की जनता को डिसाइड करना है या फिर इंडिया की गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि हम नेचर के बिना कोई ऐसा आर्टिफिशियल चीजें नहीं निकाल सकते कि हम हमारे इकोसिस्टम को भी बचा लें, एनवायरमेंट को भी बचा लें और एक ऐसी रणभूमि, एक ऐसी बैटल ग्राउंड तैयार कर ले जहां हम हमारे एनिमी, हमारे दुश्मन चाइना को भी काउंटर कर सके। Whatever will happen, we don't know, but we have to try to save the ecosystem and the environment. जय हिंद।